नमस्कार, हमारी मौजूदगी है आज घोसी में। गांव से लेकर सड़क तक संघर्ष करने वाले नेता हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि पहले की सरकारों में और जो अब सरकार चल रही है इसमें ये अंतर क्या देखते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं। हमारा नाम अवधेश बागी मुर्दाहवा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब समाज पार्टी। सड़क गांव से लेकर सड़क तक आपको देखा गया है, आप आंदोलन करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, चक्का जाम करते रहे हैं। जो पिछली की सरकारें रही हैं और जो अब सरकार चल रही है देश में, इसको कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए, आज की जो सरकार है, इस सरकार में जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पहले जब हम लोगों की राजनीति, जब हम लोग सत्ता में रहा करते थे, उस दौर में हम लोग एक क्रांतिकारी नेताओं का सम्मान करते थे। लेकिन आज तो यदि बोल दिया जाए सरकार के खिलाफ तो लगता है जैसे हम आतंकवादी हैं, हम देशद्रोही हैं, हम सरकार के विरोधी हैं। इसलिए जो है सरकार कहीं न कहीं, आप खुद देख लीजिए, मोदी जी ने कितने, वो खुद बताते हैं कि मैं संघर्ष के द्वारा पैदा हुआ, मैं गरीब का बेटा था, चाय बेचने का, मैं आंदोलन करने का काम करता था, मैं जेल में रहने का, भीख मांगने का काम किया। और आज यदि कोई आंदोलनकारी जैसे हम लोग जनता के लिए अगर लड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, हम लोगों के ऊपर गैंगस्टर, हम लोगों के ऊपर तमाम मुकदमे लादे जा रहे हैं। ये हम जनता की पैरवी करने जाते हैं थाने के अंदर, पुलिस प्रशासन के लोग हमें धमकाने का काम कर रहे हैं कि आपको जेल में भेज दिया जाएगा, आपको फिर दोबारा जिला बदर कर दिया जाएगा। इस तरह से जो व्यवस्था चल रही है पूरी तरीके से भ्रष्ट है। हम इस सरकार के जो नीति है इसकी घोर निंदा करते हैं। कल विश्व कप होना है, आपको देखा गया कि राजनीतिक पिच पे भी अच्छा खेलते हैं आप, हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, विश्व कप फाइनल है, आपके ही देश में होना है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो आप मैच की बात कर रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो बात कर रहे हैं, हमारे हिसाब से जो ये नीति है, ये जो मैच की व्यवस्था है, इसे तो कम से कम इसकी भी एक न्यूनतम जो है, किसके पास किसके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, खिलाड़ियों के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, देश के जो एक्टर हैं, जो हीरो हैं, ये हीरोइनों के पास कितना संपत्ति होनी चाहिए। एक बड़े जो बिजनेसमैन हैं, अभी आप देखे हैं सुब्रत राय जी का जो स्थिति हुई है, अभी उनका डेथ हुआ है, जिसमें उनके परिवार के लोग अंतिम संस्कार में शरीक नहीं हो पाए। इसलिए कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि कोई कई खरब रुपए का मालिक हो जाए। एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलते खेलते कई खरब रुपया उसके पास हो जा रहा है। एक हीरो हीरोइन है, फिल्म बनाते बनाते कई खरब रुपए का मालिक हो जा रहा है। एक बिजनेसमैन जनता का पैसा, गाड़ी कमाई को चूस करके कई खरब रुपए का मालिक हो जा रहा है। तो इस पे कहीं न कहीं बैन लगाना चाहिए। आपने क्रिकेट पे बोला, आपने हीरो हीरोइनों पे बोला, आपने बिजनेसमैनों पे बोला, आपने नेताओं पे नहीं बोला। देखो, ऐसे नेता है जो बिना कुछ किए जहाज में घूम रहे हैं और 10-10 फॉर्च्यूनर है और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उनके खाते में पड़ा है। 10-10 कॉलेज है, उनके पास पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसियां हैं और सब लूट घसोट करके बनाए गए। आप नेताओं पे क्यों नहीं बोल? देखिए, अभी आपको बात बता दें, नेता, इसलिए मैं नेता की तरफ नहीं बोला कि नेताओं के खिलाफ काम हो रहा है। अभी दिल्ली में देखिए, कई भ्रष्टाचार के मामले में कई नेता जेल चले गए। अभी आप देख लीजिए, नेता कम से कम 100% में आप समझ लीजिए कि 100% में 90% भ्रष्टाचारी है। नहीं, सुन लीजिए, 40-50% तक जनता के बीच काम करते हैं। ऐसी 40-50 ही %। हाँ, उसके पास उनकी भी न्यूनतम एक होनी चाहिए कि इनके पास कोई नेता खरबपति हो जाए, उसके पास उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश में कोई भूखों मर रहा है और कोई कई खरब का मालिक होकर के बैठा रहे। इसका हम विरोध करते हैं। तो अगर बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करके करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या है? किस बात की आपत्ति? देखिए, आपको एक बात बता दें, बिजनेसमैन है तो उसकी कितनी आमदनी होनी चाहिए, उसके पास कितना धन होना चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जब किया तो इसीलिए किया कि जब नोटबंदी, दूसरा नोट को चेंज किया, बदला गया, तो जो नया नोट आया उसको भी ये पूंजीपति लोग जो है कमरे में बंद करके रख दिए। अभी आप मोबाइलों पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे, तो कहीं कहीं पूरा एक मकान भरा हुआ, नोट की गड्डियों से भरा हुआ। तो फिर क्या फायदा है नोटबंदी से?
उसमें भी जनता परेशान, गरीब जनता परेशान होती है। नोटबंदी तो आप उनके लिए करते हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है, लेकिन उनकी संपत्ति निकल नहीं पाती है, गरीबों की संपत्ति को आप जो है पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमारे कहने का मतलब है, मैं तब मानता कि खिलाड़ी मेरा मसीहा है, हीरो मेरा मसीहा है और पूंजीपति मेरा मसीहा है, मैं तब मानता सुब्रत राय सहारा हॉस्पिटल खुलवाए, उसमें जाकर आप देखिए एक डॉक्टर की फीस कितना है, जाइए आपको पता चल जाएगी कि एक डॉक्टर की फीस कितनी है सहारा हॉस्पिटल में। और वहीं लखनऊ में चले जाइए मेडिकल कॉलेज में अगर मेडिकल कॉलेज न होता तो समझ लीजिए देश के गरीब ऐसे ही जिस तरह से पशु मरता है, जिस तरह से कुत्तों की मौत होती है, उसी तरह से गरीब इंसानों की मौत होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ठीक है मैं मानता हूं खिलाड़ी अगर खेल रहा है देश के लिए, अगर तुम खेल रहे हो, तुम्हारे पास खरबों रुपया हो गया तो फार्म हाउस बना दिए, पता चला फार्म हाउस बना करके शूटिंग फुटिंग करना शुरू कर दिए, उसमें हजारों नौकर लगा दिए, तो जनता को क्या फायदा हो रहा है? अगर वही जो है फार्म हाउस की जगह अगर वो खिलाड़ी एक कैंसर का मेडिकल कॉलेज बना देता, एक बड़ा हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल बनाता, तो उससे जो है हमारे गरीबों को राहत मिलती, हमारे देश के गरीबों को काफी राहत मिलती। मैंने देखा मेडिकल कॉलेज, आज एक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं माननीय संजय यादव जी, आप लखनऊ जाकर के देखिए, हालत यह है कि मैं अभी 1.5 महीने रह करके आया हूं वहां से, अभी वहां की हालत यह है महोदय कि पेशाब करने के लिए लाइन लगी है, लैट्रिन करने के लिए लाइन लगी है, खाना ये इसी वक्त आप जाकर के देखेंगे हजारों की संख्या में बेचारे गरीब खाना के लिए खड़ा है। मेडिकल कोई ऐसा ना होगा जिस मेडिकल पे लाइनें न लगी हो। अस्पताल की हालत ये है, तो जिम्मेदार तो पिछली सरकारें भी रही है ना, पिछली सरकारें जो रही है, अस्पताल आप इस पे भी बात करिए कि जिम्मेदार तो पिछली सरकार भी रही है ना, ये सुविधा क्यों नहीं बनाई? देखिए सत्ता में सपा रही है, सत्ता में बसपा रही है, सत्ता में कांग्रेस रही है, तो इन लोगों ने क्या किया? देखिए सवाल मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सारी पार्टी के लिए कह रहा हूं। यदि अगर हर पार्टी के लोग यदि लखनऊ जैसा जो मेडिकल कॉलेज है उस तरह का अगर मेडिकल कॉलेज हर सरकार के लोग बनाए होते तो आज उत्तर प्रदेश में 50 की संख्या में मेडिकल कॉलेज होता। हर सरकार के लोगों की एक कमी रही है, इसको हम बहुत बड़ी सरकार पूरी तरह से जनता की तरफ से ध्यान हटा करके फिल्म एक्टरों को पकड़ा जा रहा है। आप बताइए, नाचने वाले को टिकट दे रहे हैं और कहेंगे हम राजनेता हैं। एक नाचने वाला खरबों रुपया कमाए, उसको फिल्म बनाने से फुर्सत नहीं है, उसको हीरो हीरोइन को सेवा करने से फुर्सत नहीं है, और उसको सांसद बना देंगे, उसको विधायक बना देंगे। बताइए ये क्या है? भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं आप? कितना कम हुआ है भ्रष्टाचार? लगातार सरकार दावा कर रही है कि हम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पे लगातार बुलडोजर चला रही है, तो पहले की सरकार में और अब की सरकार में कितना अंतर दिखता है आपको? देखिए भ्रष्टाचार लगातार फैलता जा रहा है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैल रहा है, सरकार उस पर बैन नहीं लगा पा रही है। भ्रष्टाचार तो लगातार फैल रहा है। आप जाइए भ्रष्टाचारियों को पकड़िए ना, हम पकड़ेंगे पता चला हम ही को जेल जाना पड़ेगा। हम बोलते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, हम ही को हमारे ऊपर मुकदमे लगते हैं। तो ये तो भैया स्थिति आम जनता से देख लीजिए, हजारों की भीड़ में, अभी तहसील में जाएंगे हजारों की भीड़ में देखेंगे एक भी लेखपाल बिना भ्रष्टाचार लिप्त नहीं। अभी आप देख लीजिए ना, ये सेक्रेटरी है, ये लेखपाल है, ये जितने हैं सब ये नई जो भी भर्तियां हो रही है सब क्रेटा गाड़ी, कोई ब्रेजा गाड़ी से चल रहा है। कहां से आमदनी आ रही है? आमदनी कहां से आ रही है? इसलिए भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। भ्रष्टाचार को सरकार को काम, अभी आप देख लीजिए यहाँ एक भी नेता ऐसा नहीं है पूरे मऊ जिले के अंदर जो बैठकर जनता की समस्या को सुने। एक नेता का नाम बताइए जो जनता की समस्या को सुनता हो। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे ऊपर अभी प्रजापति की हत्या मिला में हुई, माली की हत्या मिला में हुई, और ये जो भीमसिंह पटेल का लड़का मरा, विद्यालय की दीवार गिरी, विपिन बिहारी पाठक का लड़का मरा, ओकेश यादव की हत्या हुई, ये जितने मुकदमे, जितने जनता के ऊपर जो शोषण हुआ, जनता के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, और उनके पक्ष में मैं खड़ा होता हूं तो मुकदमे ला दिए जाएंगे। मैं थाना में जनता की पैरवी लेकर के जाता हूं तो लोग कहते हैं भैया आपके खिलाफ वारंट कटा हुआ है। अभी मैं 6 महीने जिला बदर होकर के आया, लेकिन अभी एक सिपाही था, एक दरोगा थे, एक सिपाही थे, उन लोगों का भैया आपके ऊपर वारंट कटा हुआ। यह स्थिति है, लोग हड़का रहे हैं।
एक नेता है कहीं फिर आ गया, जनता के लिए आवाज न उठाए, इसको हड़काओ, इसको फिर जेल से बाहर भेजो, इसके ऊपर इतने मुकदमे ला दो कि ये दिखने के लायक न रह जाए, ये भाग पर आके कहीं जाकर किसी प्रदेश में कमाए खाए। लेकिन हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, जेल जाने से घबराने वाले लोग नहीं है, लाठी खाने से भी घबराने वाले लोग नहीं, मुकदमा लदने से भी घबराने वाले लोग नहीं है। हम जनता के लिए हमेशा लड़े और लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लड़ाई रुकेगी नहीं, हम लोग गरीबों की आवाज उठाएंगे और गरीबों के लिए लड़ेंगे। तो ये थे अवधेश बागी उर्फ मुर्दाबा। उन्होंने कहा है कि जितने सरकार दावा कर रही है उतना सच नहीं है। जहाँ पे भ्रष्टाचार मिटाने की बात तो की जाती है, मगर भ्रष्टाचार अभी भी ब्लॉक से लेके और तहसील स्तर से बात कर ले और जिले तक एकदम चरम पे है। इन्होंने ये भी कहा है कि जब भी हम गरीबों की आवाज उठाने का काम करते हैं, हमको जिला बदर कर दिया जाता है और हमारी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। मगर इन्होंने यह भी कहा है कि जब तक सांस है हम गरीबों के लिए आवाज उठाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आप देखते रहिए, हम ऐसे शख्स से मिलाते रहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक न्यूज, मैं हूं संजय, नमस्कार।